एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बहावी आंदोलन कर लिया था। अब इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों नाम याद रखिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। देखिए के पी, ठीक है, के मिस खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक प्रमुख वकील पिंगले केनेडी की गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उसकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। ठीक है, पिंगले केनेडी तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी पुत्री मारी जाती है। वास्तव में यह बम मुजफ्फरपुर के जिला जज किंगफोर्ड की गाड़ी समझकर फेंका गया था। इन लोग का इरादा था कि जॉर्ज किंगफोर्ड की गाड़ी पे हमको फेंकना है, लेकिन उसी गाड़ी में पिंगले केनेडी और उनकी पत्नी और उनकी पुत्री जा रही थी। तो जज किंगफोर्ड तो बच जाता है, लेकिन केनेडी और उसकी पत्नी मारी जाती है। किंग्सफोर्ड देखिए, क्यों आखिर इसमें बम फेंकना चाह रहा था, क्यों इसको मारना चाह रहा था? क्योंकि किंग्सफोर्ड इसके पहले कोलकाता का चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था और तरुण बंगाली राजनीति कार्यकर्ता को कड़ी सजा दी थी। ठीक है ना, तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उसको कड़ी सजा देने के कारण इन लोग को दे दिया था। सजा जब मिला था ना, तो इसी गुस्सा से क्रांतिकारी गुस्सा थे और सोच रहे थे कि इस जज को ही हम उड़ा देंगे। शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह ने खुदीराम बोस को पूसा रोड स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया, जहां पर जीतू शाह हलवाई की दुकान, ठीक है, इस हलवाई का भी नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, जीतू शाह हलवाई, मूढ़ी खरीदकर कुएं के समीप बैठकर खा रहे थे। इसको पकड़ा था कौन? शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह था जो पकड़ा था। ठीक है, अगला देखिए है प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर की तरफ चले गए, जहां रेलवे कर्मचारी श्री गुरुचरण घोष ने उन्हें आश्रय दिया। ठीक है, वो किसके यहाँ रह रहे थे? श्री गुरुचरण घोष, और ये समस्तीपुर चले गए थे। देखिए, खुदीराम बोस तो पकड़े गए हैं। कौन उन्हें पकड़ा है? शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह। और किसके दुकान पे पकड़े जाते हैं? जीतू शाह हलवाई। और इन प्रफुल्ल चाकी क्या होता है, ये इधर समस्तीपुर चले जाते हैं। तो और इनको किसके यहाँ शरण लेते हैं? तो गुरुचरण घोष, ठीक है, गुरु के यहाँ शरण लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 ईस्वी में मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डब्बे में गोली मारकर हत्या कर ली। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी का कहना था कि हम अंग्रेजों के हाथ ना मर के खुद, तो इसलिए इन्होंने अपना ही खुद क्या कर लेते हैं, ये आत्महत्या कर लेते हैं, खुद अपनी गोली से खुद को मार लेते हैं। कब? 2 मई 1908। तो ये खुदीराम बोस के वकील मुजफ्फरपुर के कालिदास वसु थे। ठीक है, इसके वकील कौन थे? मुजफ्फरपुर के कालिदास वसु। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। सन नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद से स्वराज नामक एक पत्र निकाला। स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा सुना दी। देखिए, अंग्रेज कितने क्रूर थे। इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला और उसमें निबंध प्रकाशित किया, तो शांति नारायण को बहुत लंबा कैद मिला था। ठीक है, देखिए, अब फिर से एक और रिकॉल कर लेते हैं। खुदीराम बोस के गुरु कौन थे? कालिदास वसु। और 1908 ईस्वी में क्या किया गया था? इन्हें फांसी दिया गया था।
और शांति नारायण जब इलाहाबाद से स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाले तो स्वराज में इन्होंने लिखा कि मुजफ्फरपुर बम कांड पे इन्होंने निबंध लिखा, तो इनको लंबी कैद की सज़ा सुना दी गई। देखिए, अब ओवरऑल हम इतना पहले एक बार कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, कब होता है? 30 अप्रैल 1908 को। इसमें कौन दो मुख्य रहते हैं? एक रहते हैं केपी, ठीक है, एक है खुदीराम बोस और दूसरा है प्रफुल्ल चाकी। तो क्या होता है कि इनका इरादा रहता है किसको मारने का? किंग्सफोर्ड को मारने का रहता है, लेकिन उसी की गाड़ी में केनेडी रहता है, ठीक है, और केनेडी और उसकी पत्नी और उसकी बेटी जाती रहती है। तो केनेडी तो बच जाता है, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी मारी जाती है। अच्छा, किंग्सफोर्ड को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि ये तरुण बंगाली राजनीतिक लोग थे, कार्यकर्ता थे, उनको ये सज़ा सुनाया था। और इस तरह देखिए, खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी खुद को अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो खुदीराम बोस को कौन पकड़ते हैं? शिव प्रसाद मिश्रा और फतेह सिंह, ठीक है। ये पूसा रोड स्टेशन, पूसा भागलपुर के पास है ना, तो वहाँ पे वैनी या प्राचीन वोइनपुरी है, वहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है जीतू सिंह हलवाई के पास। और प्रफुल्ल चाकी समस्तीपुर चले जाते हैं, और समस्तीपुर जब जाते हैं तो वहाँ पे श्री गुरुचरण घोष के यहाँ शरण लेते हैं। और उसके बाद 2 मई 1908 को क्या होता है? देखिए, 30 अप्रैल को हुआ है, मतलब ऐसे किया है तुरंत 1-2 मतलब अप्रैल मई, तुरंत ही 2 दिन बाद वो पकड़ा भी गया है, और ये खुद को क्या कर रहे हैं? गोली मार लिया अपने आप को। और खुदीराम के बोस कौन है? तो कालिदास बसु हैं। और जब शांति नारायण इलाहाबाद में स्वराज नामक पत्र में मुजफ्फरपुर कांड का चर्चा करते हैं तो उन्हें भी लंबी सज़ा दी जाती है। देखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक है बिहार में क्रांतिकारी भावना का प्रवेश, ठीक है। तो ये कैसे बिहार में प्रवेश हो रहा है? सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा 1913 में स्थापित की, जबकि बनारस में इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र सन्याल किए थे। पटना में इसकी स्थापना हुआ था 1913 में, और बनारस में हुआ था 1908 में। अब देखिए, बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का उदय, इसको पढ़ना है। बिहार में आधुनिक राजनीतिक चेतना का जागरण कांग्रेस युग के प्रारंभिक दिनों से प्रारंभ होता है। मतलब 1885 में जैसे ही कांग्रेस की स्थापना होती है, उसी समय से राजनीतिक चेतना बिहार में भी स्टार्ट होती है। राजेंद्र प्रसाद अपने कोलकाता छात्र जीवन के समय से ही सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उद्देश्य एवं कार्यक्रम से प्रभावित थे। बाद में इसके कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए वो पुणे गए थे। जब कोलकाता में वो स्टडी कर रहे थे ना राजेंद्र प्रसाद, तभी से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी था, ठीक है। तो उस कार्यक्रम से जुड़े रहे और उसी का कार्य पद्धति का अध्ययन करने के लिए वो पुणे गए थे। तो जैसे जब कांग्रेस इंडिया में चूँकि ऑल इंडिया लेवल पे था, तो बिहार में भी इसके सदस्य जुड़े हुए हैं। अगला है दोस्तों बॉयज एसोसिएशन। बॉयज एसोसिएशन क्या है? देखिए, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? तो सूर्य देव नारायण वर्मा, ठीक है। और संस्थापक सचिव कौन है? कमलेश्वरी चरण सिंध। सरकारी सचिव कौन है? गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा। देखिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको एक बार कर लेते हैं।
इसकी स्थापना कब हुई थी? जस्ट देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड के 1 साल बाद, बॉयज एसोसिएशन का। 1909 में। संस्थापक है सूर्यदेव नारायण वर्मा और सचिव कौन है? कमलेश्वरी चरण सिंह। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है 1909 में, सूर्यदेव नारायण वर्मा, और संस्थापक सचिव है कमलेश्वरी चरण सिंह। सरकारी सचिव कौन है? तो गोष्ठा बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा। अगला है बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव। बिहार में देखिए, बंग भंग आंदोलन 1905 में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन से ही प्रेरित होकर हुआ था। तो इसका बिहार में क्या प्रभाव पड़ रहा था? ठीक है, देखिए तो पढ़ते हैं। बिहार में सतीश चंद्र चक्रवर्ती, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार के कौन है? सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। देखिए, जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था तो लोगों ने इसका बहिष्कार किया था। लॉर्ड कर्जन जब सबसे पहले करता है तो इसका बहिष्कार किया जाता है। तो पूरे इंडिया में होता है तो बिहार में भी होता है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के समय श्री कृष्ण जी और तेजेश्वर प्रसाद छात्र थे। ठीक है, कौन थे? श्री कृष्ण जी और तेजेश्वर प्रसाद। ये देखिए, दे सकता है सतीश चंद्र चक्रवर्ती किसे? तो बंग भंग आंदोलन से। श्री कृष्ण जी, तेजेश्वर प्रसाद, ये किसे थे? तो बंग भंग आंदोलन से। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। बिहार, आप नोट कर लीजिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन और बिहार। अब देखिए, ये एक्चुअली हम सोच रहे हैं ना कि इसको अगले वीडियो में बताते हैं, ताकि ये कांग्रेस वाला जो है ना सब एक साथ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। देखिए, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर देते हैं। अगला वाला में एक वीडियो रहेगा, उसमें पूरा कांग्रेस अधिवेशन हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।